अभी तो हमें शादी में भी जाना है, बड़ी मुश्किल से हाँ टाइम मिला है। हाँ वी सही हैव में। टू टॉक ऑन अ वेरी सीरियस टॉपिक। हम्म तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पूजा, हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे स्ट्रेस फैक्टर के लिए कि बच्चों को हम्म बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है आजकल, पढ़ाई का कह लो, हम्म जैसा भी कह लो, माहौल हम्म, इस तरह का है। तो डीपीडीआर के बारे में तूने बहुत सर्च किया, राइट? बहुत बिकॉज ज्यादा यू हाँ। मेट अ गर्ल यस, एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम डीपीडीआर। शी आई वाज इन थिंक माय हमारे, प्रीवियस स्कूल। हाँ, और हमारे व्यूअर्स को तो पता भी नहीं है शायद डीपीडीआर है क्या। राइट, तो प्लीज़ तू बताए, आई जस्ट बिल्कुल। वांट कि तू हम्म, बताए। हाँ। और मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि डीपीडीआर की जो हम बात कर रहे हैं वो एक सिम्टम है। ओके। ठीक है, और ये सिम्टम कैसे शुरू होता है या कैसे आपके अंदर ये आता है, आपको दिखाई देता है, उससे पहले एक हिस्ट्री है उसकी। ओके। जैसे अंजू, आजकल हम देखते हैं बच्चों में कितना स्ट्रेस है अपनी स्टडीज़ को लेके, है ना? हम्म। कि वो, क्योंकि वो स्ट्रेस सिर्फ फैमिली का नहीं है कि उन्हें फैमिली प्रेशराइज कर रही है कि आपको पढ़ना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। आपस में भी जो वो compete कर रहे हैं एक दूसरे से कि हम्म। सबको आगे बढ़ना है। हम्म। क्योंकि सबको ये चाहिए कि अभी ना, जैसे तूने देखा होगा कि तू साइंस बैकग्राउंड से है, ज़्यादातर बच्चे ना साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, हाँ, राइट। है ना? आईआईटीएन बनना चाहते हैं, यस। कि बड़े बड़े सपने सपने देखे हुए इवन देयर हैं। पेरेंट्स वांट कि हाँ, हमारा बच्चा साइंटिस्ट बने साइंटिस्ट बने, और हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने। कोई बिल्कुल। लो लेवल पे तो सोचता ही नहीं नहीं है। सोचता। और जैसे मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, हम्म। मैंने हिंदी ऑनर्स लिया था अपने कॉलेज में। तो इस बैकग्राउंड से होने के बाद मुझे पता चला इसकी अपनी एक वैल्यू है। ऑब्वियसली। तो सिर्फ साइंस मैथ्स के पीछे भागना, तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि और चीज़ें भी हैं जहाँ आप अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हो, देयर आर मेनी फील्ड्स। मैनी फील्ड्स। तो ये जो प्रेशर है ना, ये स्ट्रेस को जन्म देता है। हम्म। ये जब बच्चे अपने स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, तब ये प्रेशर उस स्ट्रेस को जन्म देता है। और तूने सुना होगा अंजू, पुरानी एक कहावत है कि चिंता चिता के समान होती है। हाँ यार, हाँ, यस, चिंता का आई हैव। मतलब है टेंशन। यस। आप जितनी टेंशन लेते हो ना, वो टेंशन स्ट्रेस को जन्म देती है, और स्ट्रेस एंग्जाइटी को, राइट। और एंग्जाइटी ना जाने कितनी अन्य बीमारियों को। हम्म। उसमें से सबसे बड़ी बीमारी तो डिप्रेशन ही है। राइट। तो ये थोड़ा सा मैं बताना चाह रही थी। मेरे स्कूल में एक गर्ल थी, प्रीवियस स्कूल में। उस बच्ची को ना कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो कि ना बड़ी अनकॉमन थी। लगता ही नहीं था कि अगर हम मतलब हमने मेंटल हेल्थ के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन मेरे लिए भी वो सिम्टम बहुत नया था। तो उसको बेसिकली अंजू क्या होता था कि वो ये बताती थी कि मैम, मुझे ना जो ये वर्ल्ड है ना आउटसाइड का, ये आर्टिफिशियल लगता है, दिस इज़ नॉट रियल। तो उसको ना वो एक डी रियलाइजेशन हो रही थी। और जब वो खुद को मिरर में भी देखती थी, तो उसको ऐसा लगता था कि वो जो दुनिया, मिरर की दुनिया है ना, वो उसमें चली गई है। ओके। मतलब उसका खुद की जो दुनिया है ना, वो कुछ भी नहीं रही, और वो अपने ड्रीम्स में जी रही है, सपनों की दुनिया में जी रही है। ओके। अब जब फैमिली को ये पता चला, तो फैमिली वाले ऑब्वियसली, क्योंकि नहीं समझ आता आपको कि हाँ, ये कोई ऑब्वियसली। मेंटल हेल्थ है। तुझे पता है हमारे हमारे कल्चर में या हमारे सोसाइटी में कह दिया जाता है आसानी से, अगर वो रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा हाँ, फिजिकली, हाँ, तो कह देते हैं कि ऊपर का मामला है, मतलब भाई हाँ, हवा नजर लग लगी गई, है, नजर हवा लग गई लगी है, है। ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, ये राइट। कॉमन है, यस। झाड़ फूंक करवाओ। ठीक है। राइट। तो उसकी फैमिली में ऐसा नहीं है कि वो सीधे ही नतीजे पर आ गए। पहले उन्होंने डॉक्टर के पास ले गए, हेल्थ ओके। चेकअप्स करवाए। ऑब्वियसली वो मेंटल हेल्थ है, तो ब्लड रिपोर्ट्स में या वो नहीं आएगा, उसमें एक्सरेज में, एमआरआईज में। राइट, नहीं आएगा। तो एज अ रिजल्ट एमआरआई में कुछ नहीं आया। और जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी कहा कि बच्चे को कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज़ नहीं कोई है, प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ। शी इज़ हेल्दी। अब उन्होंने कहा कि आप एक बार ना इसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ। ओके। अब उन्होंने कहीं से ये सुना था कि, अब क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे पेरेंट्स नहीं थे, उनको ये लगा भाई साइकेट्रिस्ट के पास तो तब जाते हैं जब बच्चा पागल हो जाता है, हाँ, बच्चा पागल ऑब्वियसली है। सबको यही लगता है। तो इसीलिए वो साइकेट्रिस्ट के पास नहीं ले गए, वो अपने ही घर में परिवार में पूछा, और वही बच्चे को ले गए बाबा के पास। तो बाबा के पास ले गए, तो बाबा ने भी अपना जो है झाड़ फूंक सब करा, लेकिन वही एज ए रिजल्ट क्या होगा कि बच्चा और डिप्रेस हो गया। तो बच्चे को ये लग रहा था कि शायद उसको और कोई ऐसी भयंकर बीमारी हो गई है जो अब पकड़ में भी नहीं आ रही है, समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या बात है ये। राइट। तो फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास बहुत एंड में गए। और उसके भी मैं तेरे को बता दूँ उसका भी रीज़न क्या था। जब मुझे ये बात पता चली, उस बच्ची ने जब मुझसे शेयर करी, तो फिर मैंने सुना इस बारे में, मुझे लगा बड़ा ही अनयूजुअल है, एक बार मैं सर्च करके देखती हूँ आखिर ये है क्या। तो बस मैंने गूगल पे ही डाला था कि ये डी रियलाइजेशन, जो वर्ड उसने बताया कि उसको नहीं रियलाइज नहीं हो रहा है, तो पता चला कि ये डीपीडीआर, इसको हम बोलते हैं अंजू, दिस इज कॉल्ड डी रियलाइजेशन एंड डी पर्सनलाइजेशन। डी रियलाइजेशन एंड यस, डी पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन, यस। ओके।
तो इसमें क्या होता है, पर्सनलाइजेशन में ये होता है कि जब आपको ना ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी है लेकिन जो स्पिरिट है वो आपकी नहीं है, ओके। आपको खुद की ही बॉडी फील नहीं होती है। हम्म। और डीरियलाइजेशन में होता है कि आपको आउटसाइड का जो वर्ल्ड है ना वो फेक लगता है। फेक लगता है, फेक तो वर्ड। दीज ऑल आर सिम्टम्स। हम्म। अब इनका कॉज क्या है? कॉज इज एंजाइटी। ओके। यस, एंजाइटी ही है इसका कॉज, और एंजाइटी के कारण ही ये सिम्टम होता है। ओके। तो मेन कॉज एंजाइटी ही है। अगर आप साइकाइट्रिस्ट के पास भी जाओगे तो वो आपको वही बोलेगा कि स्ट्रेस हुआ है, फिर एंजाइटी हुई है, तो वो ट्रीट किसे करेगा? एंजाइटी को। जब एंजाइटी अपने आप कम होगी तो ये जो सिम्टम आ रहे हैं वो भी धीरे 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 कम हो जाएंगे। हाँ। तो जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने उस बच्चे को बताया, और जब मैंने उस बच्चे को बताया तो वो रिलेट कर पाई। फिर मैंने एकदम सही बोल रहे हो यूट्यूब आप। में, हाँ, यूट्यूब में मैंने सर्च किया और एक यूट्यूब शॉर्ट निकाला मैंने, जिसमें ना वो लड़की दिखा रही थी कि कैसे उसको फील होता है, इस बीमारी में कैसे फील होता है इंसान को, जिसको DPDR हो रहा होता है उसको कैसा फील होता है। तो जब मैंने उस बच्ची को वो वीडियो दिखाई तो वो एकदम से रिलेट कर पाई। उसने कहा मैम मुझे बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, और मुझे ऐसा फील हुआ कि आधी बीमारी वैसे ही खत्म हो गई। ओके। फिर मुझे लगा कि मुझे उसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, तो मैंने उसके पेरेंट्स से बात करी, उनको बताया कि प्लीज़ आप साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाओ और उनको ये टर्म बताओ, इसको DPDR हो रहा है। ओके। तो फिर उन्होंने कहा कि वो इतने पढ़े लिखे पेरेंट्स नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बात करवाएंगे। तो जब वो अपने बच्चे को ले गए तो उन्होंने वहाँ से कॉल किया और उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि ये क्या टर्म है। तो थोड़ा बहुत मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया, और फिर उस बच्ची का जो है ट्रीटमेंट वहाँ से चल रहा था उस साइकाइट्रिस्ट से। फाइन, दैट्स गुड। हाँ, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है ना जो Even बतानी me also चाहिए। got to know, मैंने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना। मैंने बस पूजा ने जब ये बात मुझे बताई तभी मैंने सुना। एंड आई फेल्ट लाइक कि दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती है किसी भी बच्चे को, और इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट कि ये कुछ नहीं है और सब ठीक हो जाएगा, वी शुड हेल्प द चाइल्ड, नो, वी शुड टेक इट सीरियसली। राइट। थैंक यू, टुडे वी गॉट टू नो अबाउट इट। यस यस। चलो, बाय बाय। बाय।